इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ा था। पॉइंट 1, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, मतलब लिविंग थिंग्स को पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। एंड फोर्थ, लिविंग थिंग्स रिस्पायर, मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव, मतलब लिविंग थिंग्स मूव होते हैं। Movement is another characteristic of living organism. Most animals move from one place to another in search of food, for protection, and for their other needs. Movement can be clearly seen in animals. Plants are fixed at one place. However, they also move in response to light or gravity. This movement of plants is not easily noticeable. मतलब मूवमेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ज़्यादातर जानवर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मतलब भोजन की तलाश में। फॉर प्रोटेक्शन, अपने बचाव के लिए। फॉर देयर अदर नीड्स, मतलब और भी दूसरी ज़रूरतों के लिए। और ये एनिमल्स में आसानी से देखा जा सकता है मूवमेंट। लेकिन प्लांट एक प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। हालांकि वो भी मूव करते हैं लाइट और ग्रेविटी के तरफ, लेकिन प्लांट का जो मूवमेंट है वो आसानी से नहीं देखा जा सकता। सनफ्लावर सनलाइट की तरफ टर्न होता है। जैसे जैसे सन ईस्ट टू वेस्ट होता है वैसे वैसे सनफ्लावर सनलाइट की तरफ टर्न होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली सच एज टॉर्च, लाइट, हीट एंड साउंड। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड saline मीडिया. Plants also respond to different stimuli. The tip of the shoot system tends to move towards light. The dropping of a leaf of a touch-me-not plant is a response to the touch stimulus. मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे टॉर्च, लाइट, हीट एंड साउंड। हम लोगों की आंखों पे टॉर्च जलाया जाता है तो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उसे आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी टॉर्च पे हमारी आंखें रिस्पॉन्ड करती हैं। टॉर्च एक स्टिमुली है, उस स्टिमुली के प्रति हमारी आंखें रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे अर्थवॉर्म में एक टेंडेंसी है कि वो लाइट और सेलाइन मीडिया से दूर जाता है। सेलाइन मीडिया मतलब नमकीन चीज़ है। प्लांट्स भी डिफरेंट स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जो सूट सिस्टम का टिप होता है वो लाइट के तरफ रिस्पॉन्ड करता है, मतलब वो लाइट के तरफ मूव करता है। और एक टच मी नॉट प्लांट होता है जिसका पत्ता टच करने से रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग जहाँ उसे टच करेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो टच स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। Reproduction is an important characteristic of all living organisms. The young ones grow into adults which again reproduce. Thus, the existence of their species continues. Some animals such as hen reproduce by laying eggs. A few animals such as cow and human beings give birth to their young ones. Some plants reproduce through seeds, some others reproduce through vegetative reproduction, that is, they reproduce through their stems, leaves or roots. मतलब रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट में ग्रो होते हैं और फिर अगेन रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह उनकी प्रजातियां जीवित रहती हैं और इसी तरह चलते रहती हैं। कुछ जानवर जैसे मुर्गी वो रिप्रोड्यूस करती हैं अंडे देके, और कुछ जानवर जैसे गाय और ह्यूमन बींग्स वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। कुछ पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं बीज के द्वारा, सीड्स के द्वारा, और कुछ पौधे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, मतलब वो अपने स्टेम के द्वारा, पत्ते के द्वारा या रूट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट, मतलब लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट करते हैं, अपने बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। All living things excrete. Urea is an excretory waste of animals and is removed as urine. Carbon dioxide is a waste and is removed during breathing. Plants give out their waste in the form of water and minerals through stomata. मतलब ऑल लिविंग थिंग्स अपने बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। यूरिया एक एक्सक्रेटरी वेस्ट है एनिमल्स का, जो कि यूरिन की मदद से बाहर निकाला जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है जो कि ब्रीदिंग के समय जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब बाहर निकाला जाता है। प्लांट्स अपने वेस्ट को पानी और मिनरल्स के फॉर्म में स्टोमाटा के जरिए बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पेन। मतलब लिविंग थिंग्स के पास एक निश्चित जीवन काल होता है, यानी उनके जीवन का समय निश्चित होता है। Different organisms have different life spans. It may vary from a few minutes or hours to hundreds of years. The lifespan of a bacteria is just a few hours, whereas the lifespan of a tortoise is nearly 120 years. In this way, different animals live for different time periods, but ultimately they all die. Similarly, plants also die after some time. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जीवन काल अलग अलग होता है। ये कुछ मिनट या कुछ घंटों से सैकड़ों सालों तक का हो सकता है। एक बैक्टीरिया का जीवन काल कुछ घंटों का होता है, लेकिन एक कछुए का जीवन काल लगभग 120 सालों तक का होता है। और इस तरह अलग अलग जानवर अलग अलग समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन अंत में वो मर जाते हैं। और इसी तरह प्लांट्स भी कुछ समय बाद मर जाते हैं। एक चार्ट दिया है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 1, सेलुलर स्ट्रक्चर। इन लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर। तो लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स सेल से नहीं बने होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ। इन लिविंग थिंग्स दे ग्रो इन हाइट, वेट, साइज और वॉल्यूम। इन नॉन लिविंग थिंग्स नो ग्रोथ ऑकर्स। मतलब लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग थिंग्स में हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूट्रिशन। इन लिविंग थिंग्स फूड इज नीडेड फॉर एनर्जी एंड परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज। इन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन। कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन। लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए और अलग अलग कामों को करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स ब्रेथ एंड रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी। इन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रेथ और रिस्पायर। मतलब चौथा कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन, सांस लेना। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं करते, सांस नहीं लेते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मूवमेंट। इन लिविंग थिंग्स दे आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स और बॉडी एज ए होल। इन नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट। लिविंग थिंग्स अपने बॉडी पार्ट को और अपने पूरे शरीर को हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हिल सकते जब तक उस पर कोई अलग से फोर्स ना अप्लाई किया जाए, अलग से फोर्स ना पड़े। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्स। इन लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली। इन नॉन लिविंग थिंग्स शो नो रिस्पॉन्स। मतलब लिविंग थिंग्स स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं करते। मैंने बताया था कि जब हमारी आंखों पे टॉर्च जलाया जाता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आंखें रिस्पॉन्स करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। इन लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू मोर ऑफ देयर काइंड। इन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग थिंग्स अपने ही तरह के और भी बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। Next characteristic is excretion. In living things, waste or unwanted materials are excreted from the body. In non-living things, excretion does not occur in them. मतलब लिविंग थिंग्स का बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रेशन नहीं होता है। Now last characteristic is life span. In living things, living organisms have a defined life span. In non-living things, no defined life span. मतलब लिविंग थिंग्स का जीवन काल निश्चित होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का जीवन काल निश्चित नहीं होता है, अनडिफाइन होता है। Now we thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living. Sometimes you may see movement in non-living things, like your toy, train or cloud.
Non-living things may have growth. For example, clouds may sometimes enlarge their size within minutes. However, these things do not show all the characteristics of living things. मतलब अब हमें ये पता चल चुका है कि लिविंग थिंग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट हैं, अलग हैं। कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में भी मूवमेंट होता है। एक खिलौने वाली ट्रेन या बादल, ये सब में मूवमेंट होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ भी होता है। एक छोटा सा बादल कुछ ही मिनट में बहुत बड़ा बादल बन जाता है, तो ये ग्रोथ है। हालांकि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक इनमें नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।